निखिलेश्वरम। परमहंस श्री निखिलेश्वरानंद जी जीवन चरित कथामृत एपिसोड 7 सातवां भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नारायण का सामना अघोरी बाबा से हुआ। अब गताग से आगे। मुझे देखते ही वह चिल्लाया, आहा, आ गया तू, ठीक आया है, मजा आएगा। और फिर जान पर हाथ मार मार कर चिल्लाने लगा, आजा आजा, अब कुछ हुआ, अब कुछ दिन आराम से बीतेंगे। फिर जोरों से इस प्रकार से हंसने लगा मानो रुकने का नाम ही नहीं लेगा, और इस प्रकार उसने मुझे डरा ही दिया। मैं इस औघड़ से लगभग 40 कदम दूर था। मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं लौटना ही चाहता था कि वह आगे बढ़ाया। मैं उसको अपनी ओर आते देख रहा था, पर मेरे पैर जड़बत हो गए थे। चाहते हुए भी ना तो मैं मुड़ पाया, ना ही लौट सका। ऐसा लगा जैसे मुझे किलित कर दिया हो। सुना था कि अजगर की आंखों में एक कशिश, एक आकर्षण, एक खिंचाव होता है जो शत्रु को अपनी ओर जबरदस्ती खींच लेता है। मुझे भी उस समय वह औघड़ अजगर के समान ही लगा। मैं समझ गया कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, पर इस प्रकार इस स्थिति में मृत्यु हो जाएगी ऐसा नहीं सोचा था। धीरे धीरे कदम भरता हुआ वह मेरे पास आया और मुझे धरती पर बिठाकर पास में ही जमीन पर बैठ गया। मैं तो यंत्र चालित सा खड़ा था। मुझे भान ही नहीं हुआ कि कब उसने मेरा हाथ खींचकर मुझे भूमि पर अपने पास बिठा दिया। लगभग 10 मिनट ऐसे ही बीत गए। ये 10 मिनट मेरे लिए 10 वर्षों के समान लंबे लग रहे थे। इन 10 मिनटों में वह बराबर मेरी आंखों में देखता रहा, ताकता रहा। मैं जड़वत उसकी आंखों में बराबर झांक रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के भाव बदले। पहले घृणा, जुगुप्सा, फिर आश्चर्य और बाद में स्नेह के रंग तैर गए। जो आंखें आग बरसा रही थी, अब उनमें स्नेह झलक रहा था। इसके साथ मैं लगभग 4 महीने रहा, और इन 4 महीनों में इसने मुझे तंत्र साधना का प्रारंभिक ज्ञान दिया। यद्यपि यह औघड़ तंत्र क्षेत्र में विशिष्ट था तथा उच्चतम साधना से दीप्त था, परंतु मैं इस क्षेत्र में नौसिखिया था, अतः उच्च साधना के योग्य नहीं था। शायद इसीलिए मुझे उच्च स्तरीय साधना ये औघड़ बाबा नहीं दे रहे थे। बाद में लगभग 6-7 वर्षों के बाद इनसे फिर मुलाकात हुई थी। तब इन्होंने तांत्रिक क्षेत्र में वे साधनाएं और अमूल्य सिद्धियां सिखाई जो दुर्लभ कही जा सकती हैं। एक दिन रात्रि के लगभग 8-9 बजे होंगे, औघड़ मुझसे बोले, चल आज शमशान जगावेंगे। शमशान जगाना जैसा शब्द पहली बार सुन रहा था। उत्सुकता थी ही, मैंने हाँ भर दी। लगभग 11 बजे वह औघड़ और मैं श्मशान गए। श्मशान बिल्कुल शांत और भयावह सा लग रहा था। हवा साए साए चल रही थी, जिससे भयानकता और बढ़ गई थी। औघड़ ने श्मशान के बीचों बीच लकड़ी से एक घेरा खींच लिया और उसमें मुझे बिठाकर खुद भी बैठ गया। कुछ समय बाद उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो देखा कि चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने सैकड़ों नर नारी नाच रहे हैं, जो कि आम भाषा में भूत कहे जाते हैं। सभी के चेहरे अजीब और कुछ के चेहरे तो विकृत थे। मैं देखता रहा, पर प्राणों में भय का संचार भी बढ़ रहा था। शरीर थर थर कांपने लगा, दांत बजने लगे। औघड़ ने जब मेरी यह स्थिति देखी तो चिंता लगी कि कहीं यह डरावने दृश्यों को देखकर मर न जाए। अतः तुरंत उसका समापन किया और मुझे लेकर अपनी झोपड़ी में आ गए। इस भयावह दृश्य को देखकर लगभग 3 दिनों तक मैं बुखार की हालत में पड़ा रहा, पर इससे आगे चलकर मुझे अधिक लाभ हुआ और मेरा भय हमेशा हमेशा के लिए जाता रहा। बाद में तो श्मशान साधना भी उस औघड़ ने मुझे सिखा दी। उन्होंने रुकने का काफी आग्रह भी किया, पर मेरा लक्ष्य कुछ और था और मैं आगे बढ़ गया। वहां से घूमते घामते उन्हीं दिनों आबू पहुंचा। आबू की नक्की झील, बाजार मेरे लिए आकर्षण की कोई वस्तु नहीं थी। अभी तक मैं राजस्थान और गुजरात के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। वहीं 4-5 साधु
ठहरे हुए थे। उन्होंने बताया कि वशिष्ठ आश्रम के नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं है। आगे हिंसक पशु हैं, छोटी छोटी पगडंडियां हैं जो सांपों से भरी हुई हैं। उनमें से एक ने बताया, इस आश्रम से आगे लगभग 2 मील पर एक कुटिया है तथा वहां एक पहुंचे हुए तपस्वी योगीश्वरानंद जी रहते हैं, किंतु उनका दर्शन दुर्लभ है। कोई बिरला ही वहां तक पहुंच पाता है और पहुंचकर दर्शन कर पाता है। दूसरे दिन प्रातः ही संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर वशिष्ठ आश्रम से नीचे योगीश्वरानंद जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। वस्तुतः यह रास्ता अत्यंत कंटकाकीर्ण, ऊबड़ खाबड़ एवं जन शून्य है। बिना दृढ़ निश्चय के उधर पांव बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। मैं ईश्वर कृपा से लगभग 12 बजे उस कुटिया तक पहुंच गया। यद्यपि सामान्य जूते होने के बावजूद भी पद रक्तमय हो गए थे। कुटिया के पास पहुंचा, किंतु मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। कुटिया का द्वार बंद था। मन सशंकित था कि द्वार खोलूं या नहीं। खड़ा रहा और फिर जूते उतारकर आगे बढ़कर कुटिया के द्वार खोल दिए। आश्चर्य, कुटिया में कोई नहीं था। मैंने इधर उधर झांका, कुटिया के पास पीछे की ओर देखा, मुझे कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। तभी मुझे कुटिया के भीतर से हुंकार सुनाई दी और धीरे धीरे कोने में पुरुष आकृति उभरने लगी। कुछ ही क्षणों में एक पूर्ण पुरुष आकृति पालथी मारे उस कुटिया के कोने में स्पष्ट हो गई। यह था पुण्य स्मरणीय स्वामी योगीश्वरानंद जी का मुझे प्रथम दर्शन। मैं नमस्कार की मुद्रा में कुटिया के द्वार पर ही खड़ा रहा। वे एकटक मुझे देख रहे थे। विशेषता यह थी कि उनकी पलकें झपक नहीं रही थी। बाद में लगभग मुझे पूरा माह स्वामी जी के चरणों में रहकर उनकी सेवा करने का अवसर मिला। तब मुझे ज्ञात हुआ कि स्वामी जी ब्राह्मण शरीर थे तथा उस समय उनकी आयु लगभग 180 वर्ष की थी। इतनी अधिक वय होने पर भी उनकी दृष्टि तीक्ष्ण थी। बिना पलक झपकाए वे घंटों एक बिंदु पर निर्निमेष देख सकते थे तथा दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे 2-3 फरलांग दूर के वृक्ष तथा उस वृक्ष पर चलती हुई चींटी तक को देख लेते थे। उनका पितृवत स्नेह मुझ पर रहा। उन 28-30 दिनों में जब वे इहलोक में होते, कई विषयों पर चर्चा चली, जिनमें मुख्य है ध्यान, जप एवं तपस्या। उनका विचार था, प्रारंभ में अपने इष्ट की मूर्ति को सामने रखकर ध्यान करना चाहिए, अन्यथा ध्यान बट जाने का भय रहता है। किंतु साथ ही साथ उनका यह भी कथन था कि सच्चा ध्यान तभी संभव है जबकि इष्ट देवता के दर्शन हो जाए। जब तक सही रूप में दर्शन नहीं होंगे तब तक सही ध्यान भी कैसे हो सकता है। ध्यान देखी हुई वस्तु का ही हो सकता है। कल्पित ध्यान अपने आप में पूर्ण ध्यान नहीं कहा जा सकता। स्वामी जी का अधिकांश समय ध्यान में बीतता। मैंने देखा कि अधिकतर वे वायवीय शरीर में ही रहते थे। अभी अभी देखा और अभी अभी गायब। वे अपने आप को वायु से भी हल्का कर लेते थे। फलस्वरूप उनकी उपस्थिति आभासित ही होती थी, चाक्षुष नहीं। एक बार मैंने उन्हें बातें करते करते ही अदृश्य होते देखा है और कई बार अदृश्यावस्था में भी उनसे बात हुई है, उनसे आदेश प्राप्त हुए हैं। स्वामी जी के इष्ट देव शालिग्राम थे। एक छोटी सी काली शालिग्राम की मूर्ति वे अपनी दाहिनी आंख में रखते। कई बार वे प्रसन्न होते तो मेरे सामने अपनी दाहिनी आंख की कोर से अपने इष्ट देव की मूर्ति निकालते, हथेली में रखते तथा घंटों उसे निहारते रहते। ना मालूम क्या बुदबुदाते रहते। उनके पास रक्तिम वस्त्र की एक झोली थी। मैंने पूरी कुटिया में उस झोली व स्वामी जी के लंगोट के अतिरिक्त कोई तीसरी वस्तु नहीं देखी। वह झोली हरदम उनके बगल में पड़ी रहती। झोली आकार में 1 फुट लंबी व 1 फुट चौड़ी थी, परंतु मैंने जरूरत की सभी चीजें उस झोली में से निकलते देखी। सुबह शाम भोजन के वक्त स्वामी जी उसी झोली में से स्वादिष्ट व्यंजन निकालते, यहाँ तक कि नमकीन और पापड़ भी। स्नान करते वक्त लोटा भी उसमें से निकलता तथा एक बार मेरी फटी हुई धोती पर उनकी दृष्टि पड़ी तो नई धोती भी उसी झोली में से निकाल कर दे दिया, जबकि उस झोली के आकार से एक लोटा कठिनता से उसमें समा सकता था।
या ज़्यादा से ज़्यादा 2 धोती वस्त्र समा सकते थे। एक बार डायरी में लिखते वक्त मेरा पेन टूट गया तो नया सुंदर चमचमाता पेन भी उसी झोली में से निकाल कर मुझे दे दिया, जो आज तक यादगार के रूप में मेरे पास सुरक्षित है। मंत्रों पर उनका असाधारण अधिकार था। वायवी मुद्रा पर उनका जबरदस्त अधिकार था, जिसके फलस्वरूप वे अपने शरीर को इतना हल्का कर अदृश्य कर सकते थे। संकल्प शक्ति के वे धनी थे। संकल्प शक्ति से वे किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते थे। उनका अनुभव था कि सच्चे योगी को संकल्प विकल्प शून्य होना चाहिए और विकल्प शून्य संकल्प ही सत्य संकल्प कहलाने का अधिकारी होता है। जब विकल्प ही नहीं होगा तो संकल्प अर्थमय होगा ही, और अर्थमय संकल्प वास्तविक सृष्टि करने में समर्थ है। स्वामी जी अपनी झोली से जो मनोवांछित पदार्थों को निकालते वह इसी विकल्प शून्य संकल्प का परिणाम था। संकल्प मात्र से किस प्रकार वस्तुओं का निर्माण होता है, इसे कई बार मुझे देखने का अवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य है कि साधना के प्रथम चरण में ही इतने महान एवं अलभ्य योगी के चरणों में बैठकर कुछ सीखने व समझने का अवसर मिला। वायवीय मुद्रा का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त हुआ और आगे के वर्षों में साधा भी। आज भी इच्छा होती है एक बार फिर प्रकृति की गोद में बैठ जाऊं, पूर्वाग्रह से मुक्त एवं वायवी मुद्रा साधना कर लूं, पर देखें ईश्वर कब अवसर देता है। कई बार यह भी इच्छा होती है किसी योग्य शिष्य को यह सब कुछ सिखा जाऊं, पर योग्य शिष्य भी बिना भाग्य के मिलना कहाँ संभव है। स्वामी जी ने पहली बार कुंडलिनी जागरण के बारे में मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने ही एकस्थ ध्यान मुद्रा सिखाई थी। उन्हीं की कृपा से मैं विकल्प शून्य संकल्प पथ पर बढ़ सका था और आज भी उनका यह ज्ञान मेरे लिए वरदान स्वरूप है। मैं उनका कृतज्ञ हूँ। लगभग महीने भर बाद वे बोले, नारायण अब चले जाओ, तुम्हारे पथ का यह आरंभ है, अंत नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मुझसे ऊंचा व्यक्तित्व तुम्हारा आह्वान कर रहा है। अब तुम्हें चले जाना चाहिए और ना तो इस संबंध में किसी से जिक्र करना चाहिए और ना तुम्हें लौट कर इधर आना चाहिए। पहली बार, संभवतः पहली बार, मैं ये सुनकर हिचक हिचक कर रोया था। एक बारगी को ऐसा लगा जैसे स्वामी जी मुझे ब्रह्मलोक से नरक में धकेल रहे हैं। वे त्रिकालदर्शी थे। अपने से ऊंचे व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने जो कहा था वह आगे चलकर स्वामी सच्चिदानंद का स्नेह पाकर सत्य सिद्ध हुआ। उनकी आज्ञा थी तो रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने स्नान किया, उनकी परिक्रमा की और भरी आंखों से मैं अंजलि पसार कर उनके सामने अपने पूर्ण शरीर को समर्पण मुद्रा का आकार देकर बैठ गया। उनका दाहिना हाथ मेरे सिर पर था और आंखें निर्निमेष। उनका व्यक्तित्व मेरी आंखों के माध्यम से हृदय में उतरता जा रहा था। झोली में से शालिग्राम की सुंदर मूर्ति निकालकर मुझे दी इष्ट देवता के रूप में और अंतर्ध्यान हो गए। उन क्षणों में ना तो वे कुछ बोले और ना मैं ही कुछ बोल सका, फिर भी मौन संभाषण के रूप में वे सब कुछ कह गए। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त शालिग्राम मूर्ति मेरे पास है। अद्भुत, वरदायी, आश्चर्यजनक, सफलतायुक्त। इसके करीब 7 वर्षों के पश्चात सर्दियों में स्वप्न में उनके दर्शन हुए थे, जैसे वे मुझे बुला रहे हों। मैं प्रातः उठा और आबू जाने की तैयारी करने लगा। पत्नी ने आश्चर्य प्रकट किया, सर्दियों में आबू, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं क्या कहता, एकांत में जाकर समझाया। ट्रेन निकल गई थी, बस में बैठा और सायंकाल आबू पहुंच गया। रात्रि को ही यात्रा प्रारंभ कर दी। लगभग रात के 1 बजे के बाद मैं वहां पहुंचा जहां स्वामी जी लेटे हुए थे। कुटिया के बाहर पास में कोई नहीं था। मेरे पहुंचते ही बिना गर्दन घुमाए लेटे लेटे ही बोली, आ गए? जी, अभी प्रभुपाद भी आता होगा। मैं पूछ न सका कि प्रभुपाद कौन। तभी भगवा वस्त्र पहने 30-32 की वय का तेजस्वी नवयुवक आता दिखाई दिया। उसने आते ही स्वामी जी के चरण छुए। स्वामी जी बोले नहीं। नवयुवक पालथी मारकर चरणों की ओर बैठ गया।
मैं भी पास में जाकर बैठ गया। नवयुवक को मैं पहचान नहीं पा रहा था, पर वह संभवतः मुझे पहचान गया। बोला, नारायण। स्वामी जी की समाधि भंग हुई। संभवतः वे शरीर त्यागने का उपक्रम कर रहे थे। वे बोले, दोनों मेरे दाएं बाएं बैठ जाओ। मैं दाहिनी ओर जा बैठा। उन्होंने कहा, मेरे प्राण छूट नहीं रहे हैं। 4 दिन से संघर्ष कर रहा हूँ। अब इस जर्जर काया को छोड़ना चाहता हूँ। मैं अंतर्दृष्टि ज्ञान, गुह्यनी ज्ञान तुम दोनों को देना चाहता हूँ। अपने साथ इस ज्ञान को नहीं ले जा सकता। और सारी रात वे इस ज्ञान को देते रहे, समझाते रहे। अपने सामने साधना का प्रथम चरण करवाया। दूसरा और अंतिम चरण उनकी भस्मी के सामने बैठकर करना था। सूर्योदय का भूमि स्पर्श होते ही वे ब्रह्मलीन हो गए। मेरा आहत हृदय क्रंदन कर उठा। हम दोनों बिलख पड़े, पर प्रभुपाद वज्र हृदय का था। अपने आंतरिक दर्द को छुपाए रखा। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार ही प्रभुपाद ने दाह संस्कार किया। साधना का द्वितीय चरण पूर्ण किया और उनकी भस्मी को मानसरोवर में विसर्जित करने के लिए प्रभुपाद वह भस्मी लेकर 5वें दिन चला गया। उसके पश्चात प्रभुपाद से पुनः मिलना संभव ना हो सका, पर आज वे स्मरण करने पर स्वामी जी द्वारा संकेत प्राप्त होते हैं। यह उनकी असीम कृपा है। काफी बाद की बात कह गया। इससे पहले उन्हीं दिनों स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर मैं हरिद्वार चला गया और 15 दिनों तक पूज्या भागीरथी के संपर्क में रहा। ऋषिकेश आदि घूमता रहा। मन उद्विग्न था, शांति नहीं मिल रही थी। इन्हीं दिनों मैं प्रातः लक्ष्मण झूले के पास स्थित श्री राम मंदिर के दर्शन कर बाहर आ रहा था कि सामने आते हुए धवल केशी संत दिखाई दिए। बाद में पता चला कि उनका नाम किंकर बाबा है। वे दर्शन कर जंगल की ओर मुड़ गए और मैं उनके पीछे हो लिया। लगभग मील भर दूर ही उनकी कुटिया थी। वृद्ध होते हुए भी उनकी चाल तेज थी। इस एपिसोड में बस इतना ही। शेष अगले भाग में। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।